प्यार कभी भी एक तरफ से नहीं होता। उसने तो भैया बहुत ही गलत करा। बच्चों का माँ बाप दोनों का अधिकार है, दोनों को मिलना चाहिए। माँ ने ऐसा किया, आगे चल के वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी। पति पत्नी का डिवोर्स हो सकता है, मगर एक माँ बाप का डिवोर्स कभी नहीं हो सकता। गलत है, उनको बच्चों को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। भाई यहाँ पे देखो, पत्नी गलत है या पति गलत है। वो अपनी बीवी को पढ़ाता, वो खुद पढ़ लेता। एक ज्योति मौर्य के गलत होने से समाज की महिलाएं या देश की महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, वो गलत हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे आदमी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। इस पर भोजपुरी में गाने बना के, रील्स बना के इतना ज्यादा इसका वायरल किया जा रहा है। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, जनता की अदालत में पेश होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा। ज्योति मौर्य की कहानी में आज 100 महिलाएं सुनाएंगी सबसे बड़ा फैसला। 10 चौपाल, 100 महिलाएं। देश भर में फैले एपीएन के 10 रिपोर्टर आज लाए हैं आलोक और ज्योति की कहानी में सबसे बड़ी स्टोरी। अब इंसाफ होकर रहेगा। उसने तो भैया बहुत ही गलत करा। उसे आदमी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, किसी ओहदे पे पहुंचाया। मगर ये भी कहना चाहती हूँ, ज्योति मौर्य ने अकेले ये काम नहीं किया है। अगर सजा ज्योति मौर्य को मिलेगी तो जो जिसके साथ उसका अफेयर चला था, सजा उसको भी मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं खुद एक स्वास्थ्य विभाग में हूँ, छोटे से ही पद पे हूँ, आशा वर्कर हूँ, मगर मैं दिन रात ड्यूटी के लिए जाती हूँ। मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने आदमी का विश्वासघात करूं। जो उनका हस्बैंड है वो एक अच्छी पोस्ट पे थे या वो एक थोड़ा सफाई कर्मचारी हैं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। ये वो एक अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए अपने हस्बैंड पे आरोप लगा रही हैं। ऐसा कोई भी परिवार नहीं होता जो शादी के टाइम ये कहे कि मेरा जो बेटा है वो एक अच्छी पोस्ट पर है और बाद में पता चले कि वो एक सफाई कर्मचारी है। लेकिन भले ही वो सफाई कर्मचारी है, लेकिन उसने इतना बड़ा कदम उठाया है आपको पढ़ाने के लिए। आप 2 बच्चों की माँ हैं, उसके बाद भी उसने सोचा कि इन बच्चों की देखभाल मैं कर लूंगा और आपको आगे पढ़ाऊं, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार लगा रही है। तो उन्होंने सोचा चलिए मैं अपनी वाइफ को पढ़ाता हूं। अगर उन्होंने आपको आगे बढ़ाया है तो आपको उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सब एक गलत उदाहरण जा रहा है आगे के और लेडीजों के लिए भी, लड़कियों को जो उनके पति उनको पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए गलत उदाहरण जा रहा है ये। जब अब बहुओं को ही पढ़ाने में डर महसूस कर रहे हैं, भय महसूस कर रहे हैं, तो हम बेटियों के लिए तो उससे भी ज्यादा भयभीत होंगे। क्योंकि एक जब बहू बन जाती है एक महिला, तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाती है। लेकिन हमारी लड़कियां तो बहुत इमैच्योर है। इस तरह की बातें अगर उनके सामने आएंगी तो उनको ये एक उदाहरण लगेगा कि ये बहुत आसानी से इस तरह के कृत्य हो सकते हैं। अब वो पढ़ लिख के अगर वो अपना डिसीजन खुद ले रही है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, हम आप तो कुछ बोल नहीं सकते। ये उनका पर्सनल मैटर है। आगे कोर्ट जो फैसला करेगी मेरे हिसाब से बच्चों के लिए भी और लोगों के लिए भी उनके हित में होगा। सबसे बड़ा असर बच्चे पर ही पड़ता है। सबसे बड़ा दुनिया में, अगर कहते हैं ना कि जज भी बोलता है कि पति पत्नी का डिवोर्स हो सकता है, मगर एक माँ बाप का डिवोर्स कभी नहीं हो सकता। भाई यहाँ पे देखो, पत्नी गलत है या पति गलत है, लेकिन उन बच्चों का भविष्य खराब हो गया जो उनके बच्चे हैं। अगर इस तरह की हरकत इनको करनी थी तो बच्चे, मुझे नहीं लगता कि उनको पैदा करने चाहिए थे। वो अपनी बीवी को पढ़ाता, वो खुद पढ़ लेता, पर वो नहीं पढ़ सकता था ना, वो सरकारी नौकर था। तो उसने सोचा होगा कि मैं पहले से ही नौकर हूँ, इससे अच्छा मैं अपनी बीवी को पढ़ाऊँ। जब वो थोड़ा पढ़ी लिखी है तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ा सकता हूँ उसको। मेरे हिसाब से, मैं खुद एक स्वास्थ्य विभाग में हूँ, छोटे से ही पद पे हूँ, आशा वर्कर हूँ, मगर मैं दिन रात ड्यूटी के लिए जाती हूँ। मगर उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने आदमी का विश्वासघात करूं। कि बहुत सारी महिलाएं जो जॉब करती हैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, बहुत सी महिलाएं हैं जो आईएएस का भी जॉब छोड़ी हैं, नौकरी को छोड़ी हैं। लेकिन ज्योति मौर्य अगर अपनी बेटियों के साथ, जो उनका खुद का जन्म दी हुई बच्चियां हैं, अगर वो छोड़ी हैं तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत गलत है। और इसके लिए तो कानून को सोचना चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ
क्यों ये समाज पे बुरा असर पड़ रहा है, लोग पत्नियों को, बच्चियों को, पिता अपने बेटियों को भी वापस बुला रहे पड़ा, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही दुखद ऐसा प्रकरण है जिस प्रकरण को पूरा देश इस समय हिल गया कि एक महिला एसडीएम बनती है और उसका पति उसके ऊपर आरोप लगा देता है। पर इन सारी चीजों को देखते हुए एक चीज और सामने निकल के आती है कि जब हस्बैंड वाइफ का, पति पत्नी का कहीं भी विवाद अगर शुरू होता है तो बच्चों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, उनकी लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, जो हमारा पूरा परिवार होता है, चाहे मायके का हो, ससुराल का हो, उस पर क्या फर्क पड़ता है, इस ओर भी हमारा ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। अगर उनका दूसरा कहीं मामला चल रहा है अपने पति को छोड़ करके, वो बहुत ही बेहद गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर वो गरीब है, अनपढ़ है या वो चपरासी है, लेकिन मुद्दा तो इसी पर आना भाई उन्होंने पढ़ा लिखा है। कोई अपने पति को 2-2 बच्चे छोड़कर नहीं जा सकता है ऐसे। ये बहुत ही समाज पे भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अपने पति जिसने इतनी मेहनत से पढ़ के अखबार बेच के उन्हें बढ़ाया आगे, उसके साथ ऐसा करना बिल्कुल गलत है। पत्नी को भी समझना चाहिए कि जो हमें पढ़ा रहा है, हमें इतना सपोर्ट कर रहा है, हम उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत किया है बहुत। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि महिलाओं की भी गलतियां होती हैं। हम महिलाएं जो है मोबाइल का गलत दुरुपयोग करती हैं और कहीं न कहीं केसेज आते हैं हमारे पास। तो आए दिन ये सही नहीं है कि ये अगर आपको फ्रीडम मिल रहा है तो उसका सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग न करिए। उनके पति का जो बयान आ रहा है, निश्चित रूप से हो सकता है कि उनके साथ धोखा हुआ हो, ये इससे भी हम इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन आज जो महिलाओं के साथ में जो स्थिति है, आज जो वातावरण है, 21वीं सदी में महिलाओं का युग है और उन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े। और सामाजिक जो सोच एक अलग दिशा में जा रहा है कि नहीं, महिलाएं जो सक्षम होकर आगे आती हैं तो वो जो है परिवार को छोड़ देती हैं। तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से गलत है। हर महिला ऐसे नहीं हो सकती। समाज में अनेक विचारों के अलग अलग तरह के लोग होते हैं और सबके अलग अलग जो है सोच होती है और वो अपनी सोच के अनुरूप क्या करना चाह रही है, इसको हम सारे समाज के से जोड़ के नहीं दे सकते।